खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िला उमरकोट की 2 तहसीलों में सैलाबी सूरत-ए-हाल होने के बावजूद नबीसर सब डिवीज़न में ज़रई पानी की किल्लत बरकरार है, जिसकी वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नबीसर सब डिवीज़न में ज़रई पानी की किल्लत बरकरार है। महकमा आबपाशी की जानिब से सब डिवीज़न की 8 शाखों पर 15 रोज़ा वाराबंदी की जा रही है, जिसकी वजह से मर्च की तैयार फसल को बर वक्त पानी ना मिलने पर शदीद नुकसान पहुंच रहा है। जबकि रवां माह काश्त होने वाली सरसों, सूरजमुखी, मकई, प्याज, गंदुम समेत दीगर फसलों की बुवाई में भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। किसानों ने वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आबपाशी सिंध समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस सूरत हाल का नोटिस लें और नबीसर सब डिवीज़न पर जारी 15 रोज़ा वाराबंदी खत्म की जाए ताकि वो आइंदा सीजन की फसलों की काश्त कर सकें। उस्ताद की अजमत को सलाम पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में योम उस्ताद मनाया जा रहा है। इलाहाबाद में प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने आलमी योम उस्ताद पर अपने टीचर्स को खराज तहसीन पेश किया। दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। योम असातिज़ा मनाने का मकसद मुआशरे में असातिज़ा के अहम किरदार को उजागर करना है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में कई सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और तकरीबात का इनाकाद भी किया जाता है। इस हवाले से इलाहाबाद में निजी स्कूल में एक तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी असातिज़ा को फूल और तोहफ़े भी पेश किए। दुनिया भर की तरह तांदलावाला में भी 5 अक्टूबर योम असातिज़ा के तौर पर मनाया गया। अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद गरबी पीर मुदस्सिर अहमद शाह ने मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा से मुलाकात की और इनकी खिदमात को सराहा और मजीद तोहफ़े भी दिए। जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मसब गजनी से। जी सैयद मसब, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, 5 अक्टूबर हर साल योम असातिज़ा के तौर पे मनाया जाता है। दुनिया भर की तरह तांदलावाला में भी आज 5 अक्टूबर योम असातिज़ा के तौर पे मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद गरबी पीर मुदस्सिर अहमद शाह चिश्ती साहब और डायरेक्टर दार अरकम स्कूल तांदलावाला। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस दिन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, मैं TV टुडे का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज चूँकि 5 अक्टूबर का दिन है और पूरी दुनिया के अंदर इसको असातिज़ा के आलमी दिन के हवाले से मनाया जाता है। बासियत पाकिस्तानी, बासियत मुसलमान हम समझते हैं कि ये सिर्फ़ एक दिन नहीं है, बल्कि हर दिन असातिज़ा का दिन है और यही वो असातिज़ा हैं जो इस कौम के मोहसिन हैं और इन्हीं की वजह से आज हम इस मकाम पे खड़े हुए हैं। तो मैं आज के दिन अपने तमाम असातिज़ा को खैराज तहसीन पेश करता हूँ, अपने मोहसिनों को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो हम नई नस्ल की नौखेज़ अज़हान की तरबियत करते हैं, उनकी काट छांट करते हैं और उनको दुनिया के अंदर और माशरे के अंदर एक बड़ा जो है वो इंसान बनाते हैं। तो मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, 5 अक्टूबर योम असातिज़ा के दिन की मुनासबत से अमीर जमात इस्लामी ज़िला फैसलाबाद गरबी ने जो पैगाम दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम का भी यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया मसब, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में भी टीचर डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा को इनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश करना है। आज़ाद कश्मीर से साबिर मकबूल की रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में आज 5 अक्टूबर असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद असातिज़ा को इनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करना है। इंसान की अवलीन दरसगाह तो माँ की गोद है, लेकिन कलम उठाने से कामयाब इंसान बनाने तक जो किरदार असातिज़ा का है, उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ ले आता है। उस्ताद वो हस्ती है जो हमें जहलियत से रोशनी में ले आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असातिज़ा का आलमी दिन है। इस दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्ताद ही वो ऐसी हस्ती है जो अंधेरों से तुलबा को निकाल के उजालों की तरफ लाता है। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा
کہ ہر سیاسی پارٹی کا کوئی نہ کوئی بیانیہ ہوتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کبھی وہ کہتے ہیں کہ لبرل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو عزت دو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دن تک کسی نے یہ نہیں کہا، کسی بھی سیاسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ علم کو عزت دو اور استاد کو عزت دو. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک یہ بیانیہ نہیں ہوگا تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. کسی بھی معاشرے میں اساتذہ کی عزت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. صابر مقبول. ناظرین، استاد ایک روحانی باپ، استاد کی عظمت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا بھر کی طرح کبیر والا میں بھی آج ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شہباز خان. جی ہاں بالکل ہے، بلا شبہ استاد کی عظمت سے انکار نہیں کیا جاتا. آج ملک بھر کی طرح کبیر والا میں جو ہے آج ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں کبیر والا کے ایک بہت بڑے نجی تعلیمی ادارے خالد بن ولید میں، جہاں پہ جو ہے آج ٹیچر ڈے کے حوالے سے جو ہے یہاں تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں طلبہ، ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. جی، ٹیچر قوم کا محسن ہے. والدین ہمیں پیدا کرتے ہیں اور ٹیچر ہمیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا آج میں یہ پھول ٹیچر کو دینے کے لیے لائی ہوں. ہیپی ٹیچرس ڈے. جی، سب سے پہلے میں اپنے سارے ٹیچرس کو ہیپی ٹیچرس ڈے کہنا چاہوں گی، جنہوں نے ہمیں اتنا پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا. ہیپی ٹیچرس ڈے. جی. Our teacher is not a king but he make many kings. I am proud of my teacher. Thank you. Happy teacher. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹیچر وہ نعمت جو ہمیں آسمان کی بلندیوں پر بھیج دیتا ہے. اس لیے میں تمام طلباء طالبات کو کہوں گی کہ وہ تمام ٹیچرس کی عزت کریں. ہیپی ٹیچرس ڈے. جیسے کہ آپ نے بچوں کی پاس ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے والدین تو ہمیں زمین پہ لے کے آتے ہیں لیکن ٹیچر یہ جو ہے. بہت شکریہ شہباز خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح قلعہ دیدار سنگھ میں بھی یوم اساتذہ کا عالمی دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. بچے اپنے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پھول گفٹ کر رہے ہیں. بچوں کی جانب سے اساتذہ کے اسکول پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں طیب معاویہ. جی بالکل، دنیا بھر کی طرح قلعہ دیدار سنگھ میں بھی یوم اساتذہ جو ہے وہ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ بچے اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پھولوں کی پتیاں جو ہے وہ خرید کر سکول کی طرف آئے ہیں. اور جیسے ہی اساتذہ جو ہیں وہ سکول میں داخل ہوئے ہیں تو بچوں نے اساتذہ کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا شروع کر دی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بچے اساتذہ کو جو ہے وہ پھولوں کے گلدستے بھی پیش کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک بچی موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے. اچھا بیٹا بتائیے گا، آپ یوم اساتذہ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہو گے؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ استاد قوم کا محسن ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمارے اسکول میں بہت سارے استاد ایسے ہیں جو آنریبل ہے، رسپیکٹڈ ہے. جیسا کہ ایک استاد ایک چلتی سڑک کی طرح ہوتا ہے. وہ سڑک تو ادھر ہی کھڑی رہتی ہے مگر وہ اپنے مسافر کو منزل تک پہنچا دیتی ہے. اور ایک استاد ایک روشن چراغ کی طرح ہوتا ہے اور اسے اپنے پروانے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. استاد اپنے بچوں سے اسی طرح بہت زیادہ محبت کرتا ہے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا بچی کا کہنا ہے کہ استاد ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے اساتذہ کی جو ہے. معاویہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. دنیا بھر کی طرح سلام ٹیچر ڈے بھی منایا جا رہا ہے، جس میں پرنسپل ادارہ اور اساتذہ اکرام کو طلبہ و طالبات کی طرف سے زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. سلام ٹیچر ڈے کے موقع پر پرنسپل نوید انجم کا کہنا ہے کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے اچھے استاد کی بہترین تربیت کار فرما ہوتی ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اچھے استاد میسر آ جاتے ہیں. ایک معمولی سے نوخیز بچے سے لے کر ایک کامیاب فرد تک سارا سفر اساتذہ کا مرہون محنت ہے اور ایک طالب علم میں جس طرح کا رنگ بھرنا چاہیے بھر سکتے ہیں. استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے. صوبہ سندھ کے شہر جیکب آباد میں جگہ جگہ بارش کا پانی تاحال کھڑا ہوا ہے، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. مزید بتا رہے ہیں جیکب آباد سے اظہار پٹھان. کسی ندی یا سوئمنگ پول کے نہیں، یہ ہے جیکب آباد کے سیاستدانوں کے دعوے جو شہر کو پیرس تو نہیں بنا سکے مگر شہر کے مین سٹی تھانہ ایریا گلی محلوں کو گندی نالی کے تالابوں میں منتقل کر دیے ہیں، جس پر شہری سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں یہاں پانی ضائع ہو رہا ہے. گٹر اور ڈینیج سسٹم میں یہ سارا پانی مکس ہو جا رہا ہے. نمازی بھائی گزر رہے ہیں، ہماری بہنیں گزر رہی ہیں، محلے کے اور لوگ گزر رہے ہیں، سب تکلیف میں مبتلا ہیں. اور میونسپل کمیٹی والوں کے پاس اتنی جدید مشینری ہیں، جنریٹر ان کے پاس موجود ہیں، وہ کوئی عملہ ادھر اگر آتے ہیں تو صرف ایک جمع دار آتا ہے، 2-4 ڈبے
फेंक के चला जाता है। तो तव्हांखे ख़बर आहे शहर जे माहौल जे मुताबिक़ सिटी थाणो रोड बिल्कुल ही माना जेको आहे उनके कम से कम भी 2-2.5 फुट पानी माना जेको आहे मथे बीठो आहे। सिंध सरकार हो या वफाक दोनों ही शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। जो भी जैकाबाद शहर में मुंतखब होकर आता है वो सिर्फ दावे करके चला जाता है। अब शहरी सोच समझकर ही अपने नुमाइंदे मुंतखब करवाएंगे। कैमरा टीम के साथ इज़हार पठान, टीवी टुडे, जैकाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि टंडवाला यार में दूसरे रोज भी SHO अफजल मगजी के हक में मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अफजल मगजी की तब्दील किए जाने के बाद हमारे इलाकों में चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। SHO अफजल मगजी अपने थाने की हदूद में जराइम पेशा अफराद को बर्दाश्त नहीं कर रहा था और कानून के मुताबिक सजा दी जा रही थी। बासर अफराद के कहने पर एक ईमानदार SHO को हटाया गया है। आला हुकाम नोटिस लेकर SHO को बहाल किया जाए। नसीराबाद में पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 37 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जे से 7 मोटरसाइकिल समेत 7 किलो चर्स भी बरामद हुई है। नसीराबाद में डकैती और राहजनी की बढ़ती हुई वारदातों के बाद पुलिस इन एक्शन हो गई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को धर लिया गया और कब्जे से 7 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। इस हवाले से DSP सर्कल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जराइम की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। शहर से चोरी होने वाले 2 मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब कई इश्तिहारी मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। उधर करोड़ लाल ईसन के नवाही चक नंबर 93 ML में कबड्डी मैच का 5वां सालाना टूर्नामेंट का इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ चकूक की टीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हल्का BP 280 साबिक सूबाई वजीर ज़राअत MPA मलिक अहमद अली ओलख बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इनकी आमद पर अहलियान इलाका और खिलाड़ियों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। फाइनल मैच में चक नंबर 93 ML की टीम ने फतह हासिल की और 5वां सालाना टूर्नामेंट अपने नाम किया। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक सूबाई वजीर ज़राअत MPA मलिक अहमद अली ओलख ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। आरिफवाला में पाकिस्तान किसान बोर्ड का इजलास मकामी शादी हॉल में मुनक़द हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सियासी समाजी शख्सियत शहजाद अहमद खान, किसान बोर्ड के मरकजी नायब सदर और चेयरमैन पंजाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार, पंजाब के सीनियर नायब सदर डॉक्टर इशफाक अहमद और डिवीजनल सदर मोहम्मद सईद रंधावा थे। इजलास में पंजाब डिवीजन जिला समेत तहसील आरिफवाला के ओहदेदारान का चुनाव भी किया गया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अवैस शौकत। आरिफवाला में पाकिस्तान किसान बोर्ड का अजलास मुकामी शादी हाल में मुनक़द हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार MPA शहजाद अहमद खान, किसान बोर्ड के मरकजी नायब सदर और चेयरमैन पंजाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार, पंजाब के सीनियर नायब सदर डॉक्टर अशफाक अहमद और डिवीजनल सदर मोहम्मद सईद रंधावा थे। अजलास में पंजाब डिवीजन जिला समेत तहसील आरावाला के ओहदेदारान का चुनाव किया गया, जिसमें सैयद फ़कीर हुसैन शाह बुखारी को पंजाब का नायब सदर, सैयद कमरुज़्ज़मान शाह को डिवीजनल नायब सदर, सैयद जलालुद्दीन शाह गिलानी को ज़िलाई चेयरमैन, चौधरी मुश्ताक गुजर ज़िलाई सदर, मुनव्वर हुसैन भट्टी ज़िलाई नायब सदर, राव तारक ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी, चौधरी नईम अकरम कादर तहसील सदर के राणा वकास खान को ज़िलाई सेक्रेटरी इतलात मुंतखब किया गया, जिन्होंने किसानों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने का अज़म किया। अजलास से खिताब करते हुए पंजाब सदर डॉक्टर अब्दुल जब्बार और दीगर मुकर्रीन का खिताब करते हुए कहना था कि किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की मानंद है। किसान बोर्ड पूरे मुल्क की नुमाइंदा तंजीम जमात है। तहसील सदर चौधरी नईम अकरम कादर का कहना था कि बहुत जल्द किसान बोर्ड आरावाला की तंजीम साजी मुकम्मल करके हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मरकजी और सूबाई कायदीन को। उधर मुजफ्फरगढ़ पैसे की लालच में शोहर के हाथों झुलसने वाली सहर 5 बच्चों की किफालत और इंसाफ के लिए सरकारी सरपरस्ती की राह तकने लगी।
खातून का कहना है शोहर ने गुज़श्ता साल बीवी पर बच्चों के सामने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे चेहरा मुकम्मल तौर पर जल गया। खातून के मुताबिक शोहर ने इसके नाम पर 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवाई और चंद माह बाद पैसों की लालच में जलाकर मारने की भी कोशिश की। एमए इकनॉमिक्स होने के बावजूद कहीं नौकरी ना मिलने पर सहर बच्चों की तालीम और कफालत के लिए ज़हनी अजियत का शिकार है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नारंग मंडी में गवर्नमेंट हाई स्कूल का चौकीदार दिन दिहाड़े नशे में धुत होकर बच्चों से बदतमीजी करने लगा। अहले इलाका का चौकीदार को फौरी बरतरफ करने का मुतालिबा। नारंग मंडी से आपको बता रहे हैं कि इलाके का और स्टेशन में गवर्नमेंट हाई स्कूल के चौकीदार के खिलाफ अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और वजीर तालीम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि चौकीदार शराब के नशे में धुत होकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने वाली खातीन के साथ बदतमीजी करता है, जिससे अहले इलाका शदीद परेशान है और बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर भी हैं, जिससे हमारे बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है। बदकिरदार चौकीदार को फौरन तब्दील किया जाए ताकि हमारे बच्चे तालीम जारी रख सकें। आपको बताएं कि अवामी इत्तेहाद मीडिया पावर ग्रुप के सरपरस्त आला फ़खर हुसैन भट्टी के डेरा चक 4 ML में मेंबरशिप कार्ड तकसीम और मुख्तलिफ शहरों से आए सहाफ़ियों को कार्ड भी दिए गए। मरकजी चेयरमैन चौधरी मुदस्सर शहजाद और सरपरस्त आला फ़खर हुसैन भट्टी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मिशन जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करना है। अवामी इत्तेहाद मीडिया पावर ग्रुप मजलूमों के लिए इंसाफ की जिद्दोजहद करेगा। नाजरीन, खून सफेद हो गए, भाई ही भाई का कातिल बन गया। हाफिजाबाद में 2 माह कबल अंसर अली के कत्ल का मामला हल। मकतूल अंसर अली के कातिल इसका भाई और भाभी निकले। कत्ल की वजह भाभी रिमशा से नाजायज ताल्लुकात निकले। हाफिजाबाद के इलाका वली टाउन में 2.5 माह कबल मोटरसाइकिल मैकेनिक अंसर अली को घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मकतूल अंसर अली को इसके छोटे भाई कमर और इसकी बीवी रिमशा ने गोलियां मारकर कत्ल किया था। पुलिस ने मकतूल के भाई और बीवी रिमशा को गिरफ्तार किया तो दौरान तफ्तीश उन्होंने जुर्म का एतराफ किया। सिंधी जबान और अदब में मुख्तलिफ सनफों के बानी शम्सुल उलमा मिर्जा कलीच बेग की 167वीं सालगिरह की तकरीब शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के सिंधी डिपार्टमेंट में मुनक्कद की गई। मजीद देखते हैं वकार अराई की इस रिपोर्ट में। सिंधी ज़बान और अदब में मुख्तलिफ सनफ़ों के बानी शम्सुल उलमा मिर्ज़ा कलीच बेग की 167वीं सालगिरह की तकरीब शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के सिंधी डिपार्टमेंट की जानिब से यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में चेयरमैन सिंधी बोली का बाइख्तियार इदारा डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी और डायरेक्टर मिर्ज़ा कलीच बेग चेयर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो नवाब काका ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानों ने मिर्ज़ा कलीच बेग की ज़िंदगी पर भी रोशनी डाली। तकरीब में यूनिवर्सिटी के उस्ताद समेत तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ वकार राई टीवी। कोरोना के बायस बंद होने वाले क्लबों में दोबारा हरकत आ गई। नेशनल प्रेस क्लब ने अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अजीजुर रहमान रिंद। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी गुज़श्ता 7 माह तक तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रही। कोरोना के बायस जहाँ पर दीगर अदारे मुतासर हुए वहाँ पर प्रेस क्लब भी बुरी तरह से मुतासर हुए। नेशनल प्रेस क्लब में 7 माह के बाद दोबारा से अपनी तकरीबात का आगाज़ कर दिया। इसी हवाले से एक तकरीब नेशनल प्रेस क्लब में मोहम्मद कज़ाफ़ी के सरदारत में हुई। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान ने अहद किया कि नेशनल प्रेस क्लब माजी की तरह एक बार फिर सांगड़ के अवाम की भरपूर खिदमत करेगा और हफ्तावार नेशनल प्रेस क्लब में तकरीबात का इत्तमाम किया जाएगा। शऊर रहा है, इसका तरीका कर रहा है कि हमने बहुत सारे नाम दिए होंगे। नाम को देने के बाद हमने कभी उनके बहुत से नाम हैं जो नौजवानों के अजीज़ुर रहमान रिंद हो गए, राजा रोहित हैं, ये नौजवान जितने साफ़ी हैं नेशनल प्रेस क्लब की ये करीम है, पहचान दी। हर शख्स को नेशनल प्रेस क्लब ने पहचान दी है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में भी हम अपनी जो है नेशनल प्रेस क्लब की इसी शराफ़त को आगे लेके चलेंगे। की जाती है कि नेशनल प्रेस क्लब की टीम दिन रात मेहनत कर सांगड़ के अवाम के मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करेगी और नेशनल प्रेस क्लब का नाम और वक़ार बुलंद करेगी।
حالیہ بارشوں کو 2 ماہ ہونے کو ہو گئے مگر ٹھٹھا سے گندا پانی کی نکاسی عمل میں نہ سکی۔ شہر کی کچی آبادی سمیت وارڈ نمبر 1 میں موجود بخاری قبرستان بھی پانی کی لپیٹ میں ہے۔ حالیہ بارشوں کو 2 ماہ ہونے کو ہو گئے مگر سندھ حکومت کے دعوے سفل نہ ہو سکے۔ ٹھٹھا شہر کے کئی علاقے ابھی بھی بارش کے گندے پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ وارڈ نمبر 1 بخاری محلہ کا قبرستان بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے تمام قبریں زمین بوس ہو گئیں۔ ٹھٹھا کے شہریوں نے سندھ حکومت سے کچی آبادی اور بخاری محلہ کے قبرستان میں موجود پانی کی نکاسی کا فوری مطالبہ کر دیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ راجڑ ہاؤس کھپرو میں نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے 7 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں مختلف بیماریوں کے ماہر ڈاکٹرز کیمپ میں لوگوں کا معائنہ کیا، جبکہ مریضوں کی ٹیسٹ کے بعد فری ادویات بھی دی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی یہ رپورٹ۔ راجڑ ہاؤس کھپرو میں قاضی فرحان خان فاؤنڈیشن کی جانب سے 7 روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ میں مختلف بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر جن میں ڈاکٹر سنیل لدھانی، ڈاکٹر موہن لال کھتری، ڈاکٹر شامن داس سمیت دیگر ڈاکٹر نے فری میڈیکل کیمپ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر پروجیکٹ مینیجر سمار خیبر، اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر غلام علی راجڑ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، کیمپ میں آج بھی آیا ہوں، یہ اچھا خاصا ریلیف مل رہا ہے پیشنٹس کو۔ تمام اچھی میڈیسن ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی۔ آج کل جو زیادہ چل رہا ہے برسات کے بعد، اس میں ملیریا ہے، اس کے علاوہ ڈائریا ہے۔ مینلی پانی جو ہمارا سارا گندا ہو گیا ہے، نیچے جڑ سے ہی گندا ہو گیا ہے، نلکوں میں ہی گندا پانی، اس وجہ سے بچوں کو ڈائریا کافی ہو رہا ہے، ڈائریا کے کیسز آ رہے ہیں، ملیریا کے آ رہے ہیں۔ فرحان خان راجڑ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہمارا سی او ہے قاضی فرحان خان راجڑ، اس کی طرف سے ہم نے 1 ہفتے کا میڈیکل ریلیف کیمپ یہاں پہ لگایا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، جو کہ ہماری ٹیم بھرپور نمونے سے عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ فرحان خان راجڑ فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہے قاضی فرحان خان راجڑ صاحب کی طرف سے 7 روزہ جو کیمپ لگائی گئی ہے، میں بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جن میں اسکن کے حوالے سے آ رہے ہیں، فلو کے حوالے سے آ رہے ہیں، کف کے حوالے سے آ رہے ہیں، اور ہمارے جو ماہر ڈاکٹر جو موجود ہے جن کو اچھی سی میڈیسن جو ہے پرووائڈ کریں۔ 7 روزہ فری میڈیکل کیمپ میں تمام آنے والے مریضوں کو فری میں ادویات بھی دی گئی۔ کیمرہ مین عمر قریشی کے ساتھ عبدالرزاق راجپوت، ٹی وی ٹوڈے کھپرو۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ چکوال میں 17 سفر کا سب سے بڑا اور حساس جلوس امام بارگاہ مہاجرین سادات بھون روڈ چکوال سے برآمد ہوا۔ ڈی پی او کی ہدایت پر جلوس کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پنجاب پولیس چکوال ایلیٹ فورس اور مجاہد اسکواڈ نے کی، جبکہ ڈی سی چکوال کیپٹن ریٹائرڈ بلال ہاشم کی ہدایت پر تمام متعلقہ ادارے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے، جبکہ ریسکیو 1122 کی ٹیمز بھی موقع پر موجود ہیں۔ جہانیہ کے نواحی علاقے میں محنت کش کے گھر پولیس کا راتوں رات چھاپا، دیواریں پھیلانگ کر عورتوں اور بچوں پر تشدد۔ 70 سالہ بزرگ اور کم سن بیٹے کو گرفتار کر کے ساتھ کیے گئے رشوت کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ مزید بتا رہے ہیں امجد حسین۔ جی بالکل، میں اس وقت جہانیہ کے نواحی چاک 148 چاک میں موجود ہوں، جہاں اکرم بھٹی کے گھر رات کے اندھیرے میں جھنگ پولیس نے ریڈ کیا، اور پولیس سول وردیوں میں ملبوس تھی، جنہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھروں کی دیواریں پھلانگ کر ان پر رات کے اندھیرے میں تشدد کیا، اور ان کے گھر میں قیمتی سامان بھی لے گئے، اور ان کا تبدیل ہوگا یہ اس سے پوچھتے ہیں اکرم بھٹی سے کہ تھاندار نے ساڑے ماموں پکڑے ہے تے مہربانی کرن ساڈے ڈی پی او دے اگے درخواست ہے، نہ کوئی ماموں ساڈے تے درخواست ہے نہ کوئی پرچہ ہے، ایویں پھڑ کے لے گئے نے تے ساڈے تے ڈیمانڈ کر رہے نے پیسے دی۔ اس ذوالفقار نے مینوں آکھیا 13 منٹ انہاں گل ہوئی ہے، اور نمبر بالکل موجود ہے، اور دی ریکارڈنگ بھی بالکل موجود ہے۔ انہیں مینوں آکھیا میں ڈی پی او جھنگ دے حکم تے اینوں لے کے جا رہے ہاں، یہ بندہ لینا ہے تے مینوں پیسے دے دو۔ میں آکھاں گا کہ میری کوئی انہوں نے آمد روانگی نہیں کی تھانہ جہانیہ تے، انہوں نے کوئی آمد روانگی نہیں کی، ایویں بندہ چوک کے لے گئے نے۔ جیسا کہ اکرم بھٹی اور اس کی بھانجی نے میڈیا کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے والد کو پولیس بلا وجہ اور بغیر کسی کارروائی کے پکڑ کر لے گئی ہے، اور ان کے گھر کو گھس کر۔ شکریہ امجد حسین، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ قاضی خان میں کالج چوک سے گدائی روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گھڑے پڑنے سے سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہو گیا۔ خستہ حالی کا شکار سڑکوں سے تنگ شہریوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندے صرف فوٹو سیشن تک ہی محدود ہیں۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ یہی روڈ کوئٹہ جانے والی مین شاہراہ کو بھی ملاتا ہے۔ اسی روڈ پر جناح فیملی پارک کرکٹ اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس روڈ کے جلد از جلد ازسر نو تعمیر کروائی جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ یہاں وقت ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि हरिपुर में प्राइवेट स्कूल की जानिब से छुट्टियों की फीस मांगने पर वालिदैन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हरिपुर में फीस मांगने पर वालिदैन ने सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना था स्कूल वाले 6 माह की फीस मांग रहे हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। छुट्टियों में पढ़ाया नहीं गया तो फीस किस बात को ही दें। उन्होंने कहा कि MD पसेरा की जानिब से अवाम दोस्त फैसलों और इस फैसलों की बजाय स्कूलों के हक में एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के मालिकान की जानिब से बच्चों को और इनके वालिदैन को तंग किया जा रहा है। वालिदैन को धमकियां भी दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नौशहरा में आवाम के लिए बनाए गए पार्क खंडरात में तब्दील हो गए। जगह जगह कूड़े करकट के ढेर। शहरियों ने जिले इंतजामिया से पार्क बहाल करने का मुतालबा किया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से माजिद खटक। अवाम की सहूलत और इलाके की खूबसूरती के लिए शीदू स्टॉप के करीब बनाए गए पार्क हुकूमत की अदम तवज्जो से खस्ताहाल और टूट फूट का शिकार हैं, जबकि जंगली पौधों से पार्क में मौजूद सांबों का बसेरा बन गया। जिला इंतजामिया और टीए में तहसील जहांगीरा की गफलत और लापरवाही से मौजूद पार्क कूड़ा करकट और कचरे का ढेर में तब्दील हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो पार्क इन्होंने बनाए ये बेसिकली अब तो वो गार्बेज सेंटर हो गया, लैंडफिल साइड बन गया है। वो जितना गंद बला है वो सारा लोग इसी में डालते हैं। और आप अगर शेदू में देखो तो जगह जगह गलियों में जो है वो लैंडफिल साइड बन चुके हैं। सारा जितना भी MSW है वो उधर ही आ रहा है और सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। का कहना है कि पार्कों की देखभाल और सफाई सुथराई के लिए कोई इंतजाम नहीं, जबकि टीए में तहसील जहांगीरा इलाके से कूड़ा करकट उठाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। तो ये मुतालबा करूँगा कि या तो इसको मेंटेन रखा जाए या फिर इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो लैंडफिल साइड में कन्वर्ट हो चुका है, लोग उसमें अपने जानवर पालते हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। अवाम ने सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर में बनाए गए पार्क अवाम के इस्तेमाल लाने के लिए हालत-ए-जार और सफाई सुथराई के लिए। जाफराबाद महंगाई की सोनामी ने मजदूर पेशा और आम शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। डेरा अलायार शहर में सब्जियों फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने तो साबिका हुकूमत पर तबसरा करने में वक्त ज़ाया कर दिया, मगर मुल्क और कौम को कोई बेहतर निज़ाम ना दे सके। मजदूर चौक पर मजदूरों ने एहतजाज करते हुए गो महंगाई गो के नारे लगाए। इस मौके पर एक तालिब इल्म ने कहा कि खुदारा रहम करें, मजदूर की मजदूरी में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, मगर महंगाई के मीटर F16 की रफ्तार से चक्कर लगा रहे हैं। अवाम के लिए आसानियां पैदा करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। महंगाई की सुनामी ने मजदूर पेशा और आम शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। खोशाब में बेवा खातून के रिश्तेदारों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। MPA साजिदा ने वाक़े का नोटिस लेकर खातून को इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी करवा दी। मजीद बता रहे हैं खोशाब से उमर खान। हम मौजूद हैं खोशाब का नवा इलाका 52 MB, जहां पर एक मजलूम बेवा खातून पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। और किसने इस पर तशद्दुद किया? इसके देवर ने। किसकी खातर? जद्दाद की खातर। हमारे साथ वो बेवा औरत मौजूद है इस वक्त। आए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी कि इनका क्या कहना है। जी मेरा जी देर आया, मैं नान के छोटियां नाल डंडे नाल मन मारिया, मेरी पसलियां भज गईयां। मेरी अल्लाह दी जात वखरा, मेरा कोई भी नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। मैं दुनिया दे रही है, मैं खा रही है। मेरा जी उल्टा मैं थाने गईयां, मेरी थाने भी कोई सुनीद नहीं। जड़ा जा थानेदार जाड़ा है, उसने मैनू उसको दबाव डाला कि उल्टा मेरे उत्ते पर्चा करा देते ने। उन्हें आखा जी अस ते पर्चा करे ते पै तू राजीनामा कर। मैं अस्पताल गईयां ता भी उत्ते ही मेरी सुनीद कोई नहीं। जी इनका यही कहना है। वजीर आजम पाकिस्तान
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया उमर खान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तंगवानी के नवाही गांव कड्डू में बखरानी कबाइल की ज़मीन पर कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि बाज़ अफराद हमारे ज़मीन और हमारे गांव पर कब्जा करके हम पर मुख्तलिफ नाजायज़ मुकदमे दर्ज करवाने की धमकियां देते रहते थे। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हमें कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार बाअसर पुलिस एहलकार शबीर लाशारी होगा। मुजाहिरीन ने SSP कश्मीर अमजद शेख से अपील करते हुए कहा कि पुलिस एहलकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी सूरत में SSP कश्मीर के ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देंगे। जलालपुर पीरवाला में मेहनतकश के प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश, मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज। हमने जिंदगी भर की जमा पूंजी से प्लॉट खरीदा, माफिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जलालपुर पीरवाला की शहरी आबादी MA गरीब मेहनतकश मोहम्मद इकबाल दरखान के प्लॉट पर महबूब नामी शख्स ने ईंटें डालकर तमीरात शुरू कर दी। मुतासिरीन का कहना था कि महबूब नामी शख्स जालसाजी से कागजात तैयार करके लोगों के प्लॉट पर कब्जे करता है। हमारे प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी से जिंदगी भर की जमा पूंजी से ये प्लॉट खरीदा जिस पर कब्जे की कोशिश की गई। आपको बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल दरखान के प्लॉट पर महबूब नामी शख्स ने ईंटें डालकर तमीरात शुरू कर दी। मुतासिरीन का कहना था कि महबूब नामी शख्स जालसाजी से कागजात तैयार करके लोगों के प्लॉट पर कब्जे करता है। हमारे प्लॉट पर कब्जे की कोशिश की है, हम गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी से जिंदगी भर की जमा पूंजी से ये प्लॉट खरीदा जिस पर कब्जे की कोशिश की गई। उधर DPO मोहम्मद अली वसीम ने जिला भर में स्ट्रीट क्राइम और जराइम की रोकथाम के लिए DPO ऑफिस कमेटी रूम में मोटरवे पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस से मीटिंग की। मजीद जानते हैं छप कलां से जाम इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि जुराइम पेश अफराद पर कड़ी नजर रखें और जुराइम के खात्मे के लिए खानेवाल पुलिस की मदद से भरपूर एक्शन अमल में लाया जाए और जुराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जुराइम पेश अनासर से मुआशरे को पाक किया जा सके। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त किया जाए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने DPO ऑफिस के कमेटी रूम में मोटरवे पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए कहा। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन हाफिज अताउर रहमान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान हाईवे क्राइम एंड कंट्रोल का तफसीली जायजा लिया गया। DPO ने कहा कि मोटरवे और पेट्रोलिंग पुलिस हर किस्म के चैलेंज का सामना करने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखे और अपनी सलाहियतों को बरोए लाते हुए आवाम की बेहतरीन अंदाज में खिदमत का सिलसिला जारी रखे और इखलाकियात, खुश गुफ्तारी और कानून के बिल इम्तियाज इतलाक के साथ लोगों की मदद को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। ता मोटरवे और पेट्रोलिंग पुलिस का बुनियादी मकसद जुराइम पेश अनासर की नकलो हरकत को रोकना है। इन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग मुसलसल हो तो जुराइम पेश अफराद सड़कों पर ही नहीं आएंगे। ताहम पेट्रोलिंग पुलिस पेट्रोलिंग सिस्टम में बेहतरी लाएं, हंगामी सूरत हाल की सूरत में मौके पर हर वक्त पहुंचे और अपने अपने इलाकों में गश्त और हेल्पलाइन के निज़ाम को मजीद मौसर मरबूत बनाएं। DPO ने खानेवाल पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन का तबादला यकीनी बनाते हुए शाहराहों पर नौसरबाजों और दीगर जुराइम पेश अफरादों पर कड़ी नज़र रखते हुए इश्तिहारी मुजरमान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के अहकामात की हदायत की। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन। नौशहरा विरका के नवाही गांव मदनचक में एक और हवा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नौशहरा विरका के नवाही गांव मदनचक में एक और हवा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। मकतूला आबिदा परवीन के वालिदैन ने 2 माह कबल मकतूला की पसंद के बगैर शादी कर दी थी, जबकि मकतूला वहां पर शादी नहीं कराना चाहती थी, जिस पर लड़की के बाप और भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने बाप और बेटे को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। सरगोदा में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, पुलिस जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने में नाकाम नजर आने लगी। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा। अली रजा, बताइएगा पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, नाकाम नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, ज़िला सरगोदा की अगर बात की जाए तो ज़िला सरगोदा में जो डाकू राज बरकरार है, और अगर बात की जाए ज़िला सरगोदा की तो ज़िला सरगोदा में रोज़ाना की बुनियाद में डकैती राहज़नी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस के लिए सवालिया निशान है। गुज़िश्ता 2 माह से सरगोदा में निकर बनियान डकैत गैंग जो सरगर्म है और रोज़ाना की बुनियाद में वो डकैतियाँ भी कर रहे हैं, और उसने सरगोदा की 7 तहसीलों में अपने पंजे भी गाड़ लिए और शहर सरगोदा में वो दाखिल हो गए हैं, और पुलिस की जानिब से ना ही किसी भी किस्म की कार्रवाई की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी थाना सेटेलाइट टाउन की हदूद में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है कि 5 रुकनी डकैत गैंग जो एक घर में दाखिल हुआ है और मुसल्ला होकर दाखिल होकर उन्होंने घर में डकैती की है, और डकैती के दौरान उन्होंने मुज़ामत करके 3 अफराद को शदीद ज़ख्मी भी कर दिया, और उसके बाद जो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची है तो वो डकैत गैंग जो थे वो फरार होने में कामयाब हो गए। इसी मामले में हमारी जब तर्जमान DPO के साथ बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये गिरोह जो है बहुत ही जल्द जो कानून के शिकंजे में होगा और कानून की गिरफ्त में होगा, और आए रोज़ जो सरगोदा में वारदातें हो रही हैं, लोग भी इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, लोगों में भी काफ़ी खौफ व हरास पैदा हो गया। लोगों का यही कहना है कि हम जब पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके SHO को बताते हैं तो SHO यही कहते हैं कि अपना तहफ़्फ़ुज़ आप खुद करें, लेकिन जब हमें कोई अच्छा सा क्लू मिलेगा, जब हमें कोई पता चलेगा तो हम इस गिरोह को अपने गिरफ्त में लेंगे, अपने कानून के शिकंजे में लेंगे। लेकिन आए रोज़ इसी तरह की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस जो है बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साहिवाल के नवाही गांव में डकैती की नीयत से आने वाले डाकुओं को पुलिस 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी गिरफ्तार ना कर सकी। थाना कमीर के नवाही गांव 114 9L में डकैती की नीयत से आने वाले मुसल्लह डाकुओं की CCTV फुटेज होने के बावजूद मुलजमान गिरफ्तार ना हो सके। डाकू साजिद सन्यारा के घर डकैती की नीयत से आए और 4 दीवारी फलांगते वक्त हमसाये के शोरो वावेला करने पर चारों डाकू फरार हो गए, लेकिन पुलिस थाना कमीर अभी तक इन डाकुओं को गिरफ्तार ना कर सकी। करोड़लालीसन में मिनी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल शिफ्ट करते हुए ऑयल टैंकर पर आग भड़क उठी। आग लगने के बायस मौके पर मौजूद 2 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। आग भड़कने से शोले आसमानों पर बुलंद होते रहे। आग ने ऑयल टैंकर को मुकम्मल जलाकर खाकिस्तर कर दिया। जुलूसने से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सफदराबाद के नवाही गांव फारूक नगर में मौजूद वाहिद रेलवे फाटक को रेलवे की जानिब से ख़त्म किया जा रहा है, जिस पर वहां के मकीन बेहद परेशान है। अहले दिन ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि गांव के फाटक को ख़त्म ना किया जाए। हमारा ये फाटक पुराना फाटक है, हिंदुओं के दौर का फाटक है। हमारी कब्रिस्तान का रास्ता भी यही है, और हमारी फसल जो ज़मीनें हैं वो सारी इसी फाटक से आती जाती हैं। फसल के आने का इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं। जो जानवर भी हमारे इधर से जाते हैं, रेड़ियाँ भी इधर से जाती हैं, और ट्रैलियाँ और फसल की कटाई के लिए भी हमारे पास रास्ता यही है। और जब हमारी फौतगी होती है सिर्फ इसी रास्ते से जा सकती है, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं। हम हुकूमत से अपील करते हैं हमारा ये फाटक बंद ना किया जाए, आपकी बहुत मेहरबानी हो। हम हुकूमत पंजाब से, हुकूमत वक्त से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस फाटक को बंद ना किया जाए, बल्कि हमारे जो जनाजे हैं वो भी इधर से इसी फाटक से जाते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि हमारे फाटक को बंद ना किया जाए, और हमारे रेलवे लाइन के साथ जो जोड़ है उसका कोई कहरोड पक्का में सिटी टाइगर फोर्स की जानिब से पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल पार्क से चौक बुखारी इख्तिताम पजीर हुई, जिसकी क़यादत सिटी टाइगर फोर्स के कप्तान नारदन खान नियाजी और अली अफसल ने की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सिटी टाइगर फोर्स के कप्तान नारद खान नियाजी का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। आज हम पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। रैली का मकसद सरहदों पर पहरा देते पाक फौज के जवानों का हौसला बढ़ाना है। उधर थाना गोगेरा पुलिस की मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। नौजवान के वरुसा का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। थाना गोगेरा पुलिस ने डकैती के शुबे में गिरफ्तार नौजवान तसव्वुर हुसैन पर इंसानियत सोच तशद्दुद किया, जिस पर नौजवान की हालत बताया जा रहा है कि तशवीशनाक होने पर वरुसा के हवाले कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक तसव्वुर जिंदगी और मौत की कश्मकश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में दाखिल था। तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से लाहौर ले जा रहे थे कि रास्ते में दम तोड़ गया।
ورثا نے تصور حسین کی ڈیڈ باڈی کو تھانہ گوگیرا کے سامنے رکھ کر مین روڈ کو بلاک کر کے شدید احتجاج کیا۔ سندھ صحافی اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن تعلقہ مورو کے انتخابات سینئر صحافی امجد میمن کے زیر نگرانی میں منعقد ہوا۔ انتخابات میں سندھ صحافی اتحاد کے مرکزی صدر محمد ظفر تگر مہمان خصوصی تھے۔ منتخب عہدیداروں کو سندھ صحافی اتحاد کے مرکزی صدر ایم ظفر تگر نے مبارکباد دی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے صحافی مشکلات میں ہیں۔ صحافیوں کو آئے روز جاگیرداروں وڈیروں کی جانب سے غریب مظلوموں اور اس کے ساتھ ساتھ آواز بلند کرنے میں حمایت ملی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے طلبہ اور طالبات کا تحریری امتحان لیا گیا، جس میں 300 سے زائد طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ ضلع بھر کے طلبہ و طالبات کو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 میں رکھی گئی ٹیسٹ کے مہمان خصوصی سابقہ ڈی ای او ایجوکیشن سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر عبدالقیوم اور سماجی رہنما امتیاز کھوسو سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ سماجی رہنماؤں نے سیلف اسٹیٹمنٹ اور ٹیسٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے یقیناً آنے والے شاگردوں کے لیے مستقبل میں بہت آسانیاں پیدا ہوں۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب،